नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DR न्यूज। आज दिनांक 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। जनधन खाते की फिर करानी होगी KYC। योजना के 10 साल पूरे। RBI ने बैंकों को गांव जाकर फ्री में KYC करने के निर्देश दिए। जनधन योजना के लिए विशेष अभियान। जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद बहुत से अकाउंट होल्डर्स को अपना KYC अपडेट कराना है। इसे देखते हुए RBI ने बैंकों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है। 10,000 रुपए तक के 5G फोन की डिमांड 600% बढ़ी। स्मार्टफोन की सेल में 8% की बढ़ोतरी। वीवो के फोन सबसे ज्यादा बिक रहे। 2025 में अप्रैल से जून के बीच भारतीय बाजार में स्मार्टफोन की बिक्री बढ़ी है। साइबर मीडिया रिसर्च CMR की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में पिछले साल के मुकाबले 8% की बढ़ोतरी हुई है। राहुल का आरोप, EC ने BJP के साथ चुनाव चुराया। स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर दावा, महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध नाम, कर्नाटक में भी फर्जीवाड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। मोदी बोले, किसानों पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं। टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा, इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इन सेक्टर में एंट्री चाहता है। PM नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। NDA का फैसला उपराष्ट्रपति कैंडिडेट मोदी नड्डा तय करेंगे। विपक्ष का बिहार में SIR के मुद्दे पर हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई कल तक स्थगित। संसद के मानसून सत्र का आज 14वां दिन है। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा में पूरे दिन की कार्रवाई नहीं हो सकी। बिहार SIR पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा व राज्यसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पुतिन इस साल के आखिर में भारत आएंगे। रूस से तेल खरीदने को वजह बताकर ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक ये जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दी है। भारत पर ट्रंप का 50% टैरिफ 25% आज से लागू। ज्वेलरी, टेक्सटाइल जैसे सेक्टर को ज्यादा नुकसान, एक्सपोर्ट आधा हो सकता है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू हो गया है। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। अभी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। राहुल बोले, ट्रंप का 50% टैरिफ इकोनॉमिक ब्लैकमेल। बेहतर होगा कि मोदी अपनी कमजोरियों को जनता के हितों पर हावी ना होने दें। राहुल गांधी ने बुधवार को रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए अमेरिका की आलोचना की। साथ ही इसे भारत सरकार को अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने के लिए इकोनॉमिक ब्लैकमेल करार दिया। पटना में टीचर कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज, सिर नाक फूटे। शिक्षक भर्ती से पहले STET की मांग। शिक्षा मंत्री बोले, अभी नहीं, TRE 5 से पहले ही होगा एग्जाम। पटना में STET स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मांग को लेकर कैंडिडेट्स ने पटना की सड़कों पर 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी CM हाउस का घेराव करने निकले थे। कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहा होते हुए CM हाउस जाना चाह रहे थे। पंजाब CM को हत्या की धमकी। आतंकी बोला, 15 अगस्त को निशाने पर रहोगे। मंदिर समेत 3 जगह खालिस्तानी नारे लिखवाने का दावा। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हत्या की धमकी दी है। पन्नू ने वीडियो जारी कर कहा कि इस बार 15 अगस्त पर फरीदकोट में भगवंत मान निशाने पर रहोगे। पंजाब में 5 साल बाद भाजपा गांवों में करेगी एंट्री। लैंड पूलिंग पॉलिसी के विरोध में निकालेगी यात्रा। किसान आंदोलन से बनी थी दूरी। पंजाब में 3 कृषि कानूनों की वजह से 2020 में BJP से राज्य के किसानों में नाराजगी पैदा हुई थी। इस वजह से उसका शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन भी टूट गया था। भले ही इसके बाद हुए चुनावों में BJP का वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सीटों में फायदा नहीं हुआ। शिमला में 2 समुदाय के लोगों में तनाव। मस्जिद का डंगा ढहने से विवाद। पड़ोसी के मकान में गिरा मलबा। महिला को धक्का देने के आरोप। हिमाचल की राजधानी शिमला के उपनगर कसुम्पटी में बुधवार रात 2 समुदाय के लोगों के बीच विवाद हो गया। माहौल खराब होने के रात 9:30 बजे पुलिस मौके पर बुलानी पड़ी। तब जाकर पुलिस ने मामला शांत हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों ने पुलिस को लिखित में शिकायत दी। पुलिस जांच में जुट गई है। आज महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। सरकारी नौकरी।
DSSB में 2119 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। 10वीं 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB ने जेल बॉर्डर सहित 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 7 अगस्त तय की गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में 2513 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मौका, सैलरी 95,000 से ज्यादा। तमिलनाडु कोऑपरेटिव बैंक में 2513 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.drbayalur.net पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 220 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 14 अगस्त से आवेदन शुरू, एज लिमिट 42 साल। बिहार स्वास्थ्य विभाग में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssh.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राहुल का वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप, भाजपा नेता बोले कांग्रेस सांसद ने सारी हदें पार की। खड़गे ने कहा ईसी सरकार का नुमाइंदा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने कई कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ देने का दावा भी किया। इसको लेकर राहुल ने दिल्ली के इंदिरा भवन में 1 घंटे 11 मिनट के प्रेजेंटेशन दिया। अब इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग नहीं रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की। कैश कांड में कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में जस्टिस वर्मा ने कैश कांड को लेकर उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फिर गोलीबारी, खिड़कियों पर 6 गोलियों के निशान। पिछले महीने खालिस्तानी आतंकियों ने यहां फायरिंग की थी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सर्रे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर एक बार फिर से गोलीबारी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार सुबह 85 एवेन्यू और स्कॉट रोड पर स्थित इस कैफे की खिड़कियों में कम से कम 6 गोली के निशान और टूटा हुआ शीशा दिखाई दिया। ट्रंप और पुतिन की अगले हफ्ते मुलाकात संभव, यूक्रेन जंग के समाधान पर बात करेंगे दोनों नेता, शांति समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिल सकते हैं। इस बैठक का मकसद यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए समझौता करना है। बुधवार को ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि बहुत जल्द एक अहम बैठक हो सकती है। सीआरपीएफ की गाड़ी फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी, 3 की मौत, 5 गंभीर, 21 जवान सवार थे। जम्मू के उधमपुर में हादसा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में गुरुवार सुबह 10:30 बजे सीआरपीएफ जवानों की बंकर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई जबकि 15 अन्य घायल हो गए। प्रशासन के मुताबिक 5 जवानों की हालत गंभीर है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 60 पीड़ित परिवार जाएंगे यूएस कोर्ट। टॉप एविएशन वकील को किया हायर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मांगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले मृतकों के 60 परिवारों ने बोइंग कंपनी के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इन परिवारों ने दुर्घटनाग्रस्त विमान की निर्माता कंपनी बोइंग के खिलाफ एक अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर करने की तैयारी कर ली है। हिमाचल की शिमला में बादल फटा, बाढ़ आई। यूपी में नदियां उफान पर, 360 मकान ढहे। 2 दिन में 16 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से जारी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिमला जिले में बुधवार रात 10:15 बजे बादल फट गया, जिससे नोगली नाले में बाढ़ आ गई। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। इधर बिहार में गंगा और सोन नदी उफान पर हैं। राज्य के कई गांव जलमग्न हैं। हिमाचल में हेली टैक्सी से मणिमहेश का किराया 3,340 रुपए। डीजीसीए ने किया हेलीपैड का इंस्पेक्शन, बैरिकेड्स लगाने को कहा। 16 अगस्त से यात्रा शुरू। उत्तर भारत की पावन एवं पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी का एक साइड का किराया 3,340 रुपए देना होगा। दोनों साइड यात्रा करने के लिए 6,680 रुपए किराया देना होगा। हेली टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए आज डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की टीम भरमौर पहुंची। मुकेश अंबानी ने लगातार 5वीं साल सैलरी नहीं ली। 23 साल से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन 2020 में तनख्वाह ना लेने का फैसला लिया था। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी ने लगातार 5वें साल सैलरी नहीं ली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पद पर उन्होंने कोविड के दौरान सैलरी ना लेने का फैसला किया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी।
टिम कुक ने ट्रंप को सोने से बना गिफ्ट दिया। अमेरिका में 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी। ट्रंप ने कहा था भारत में आईफोन मत बनाओ। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने 6 अगस्त को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 24 कैरेट सोने के बेस पर बना स्पेशल गिफ्ट दिया। कुक ने ये गिफ्ट एप्पल के अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम के विस्तार के जश्न के मौके पर दिया। इस दौरान कुक ने एडिशनल 9 लाख करोड़ रुपए के निवेश का वादा भी किया। यूपीआई सर्विस 45 मिनट तक डाउन रही। गूगल पे, फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में दिक्कत। यूजर्स सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे। देश भर में गुरुवार 7 अगस्त को रात 8:30 पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई सर्विस टेक्निकल इश्यू के चलते डाउन हो गई। इस आउटेज की वजह से यूजर्स को गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोना 1,04,552 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर। इस साल अब तक 24,290 रुपए महंगा हुआ, 1,04,000 तक जा सकता है। सोने के दाम 6 अगस्त को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 376 रुपए बढ़कर 1,04,552 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोने का भाव 1,77,000 रुपए पर था।